क्या आपने कभी सोचा है कि जब 2013 में केदारनाथ में महाप्रलय आई तो सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन हजारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर कैसे एक चमत्कार की तरह बच गया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? क्या वाकई भगवान शिव ने अपने भक्तों की आस्था की लाज रखी या फिर विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब है? आज हम जानेंगे केदारनाथ महाप्रलय के उस रहस्य को जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वो अनदेखे तथ्य, वो छुपी हुई सच्चाई और वो विवाद जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं या फिर चमत्कारों में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रहस्यमयी यात्रा। 2013 का जून महीना, उत्तराखंड की वादियों में हर तरफ हरियाली, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदाकिनी नदी का शांत बहाव। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में ये शांत वादियां एक भयानक त्रासदी का गवाह बनने वाली हैं। 16 और 17 जून की रात आसमान से ऐसी बारिश बरसी जैसी पिछले 100 सालों में कभी नहीं देखी गई थी। बादल फटा, पहाड़ दरकने लगे और मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। देखते ही देखते केदारनाथ घाटी में तबाही का मंजर छा गया। हजारों लोग लापता हो गए, सैकड़ों गांव बह गए और केदारनाथ कस्बा पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन इस तबाही के बीच एक चीज थी जो अडिग खड़ी रही, केदारनाथ मंदिर। चारों तरफ तबाही, लेकिन मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। आखिर कैसे? क्या यह वाकई चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? यहीं से शुरू होती है केदारनाथ महाप्रलय की सबसे बड़ी मिस्ट्री, और इसी मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है कई तरह की कंट्रोवर्सी। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव का चमत्कार था, जिन्होंने अपने भक्तों की आस्था की रक्षा की। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर की बनावट और उसकी लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असली वजह वो विशालकाय चट्टान थी जो मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? आइए सबसे पहले जानते हैं उस रात का वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। 16 जून की रात केदारनाथ घाटी में अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और पहाड़ों से गिरते पत्थर। लोगों को लगा कि ये आम बारिश है, लेकिन असल में ये कुदरत का सबसे बड़ा कहर था। रात करीब 2 बजे चौराबाड़ी झील का बांध टूट गया। झील का सारा पानी, कीचड़ और पत्थर एक साथ केदारनाथ की ओर बढ़ने लगे। मंदाकिनी नदी का जल स्तर अचानक कई फीट बढ़ गया। लोगों के पास भागने का भी वक्त नहीं था। केदारनाथ कस्बे के होटल, दुकानें, घर सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर उसी जगह, उसी मजबूती के साथ खड़ा रहा। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक विशालकाय चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया। इस चट्टान को आज लोग रक्षक शिला या भीमशिला के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये चमत्कार था या फिर ये सिर्फ एक संयोग था? क्या मंदिर की बनावट इतनी मजबूत थी कि वो इस तबाही को झेल गया, या फिर वाकई भगवान शिव ने अपने भक्तों की आस्था की लाज रखी? यहां से शुरू होती है विवादों की असली कहानी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि केदारनाथ मंदिर की बनावट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और इसे कथक शैली में बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों को बिना सीमेंट या चूने के एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, जिससे ये भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं को झेल सकता है। मंदिर की नींव इतनी मजबूत है कि वो सदियों से हर तरह की प्राकृतिक आपदा को झेलता आ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ मजबूत बनावट ही मंदिर को बचा सकती थी? क्योंकि मंदिर के आसपास के सारे भवन, होटल, दुकानें सब कुछ तो बह गया था। फिर मंदिर कैसे बचा? यहां पर आती है भीमशिला की कहानी। लोगों ने देखा कि जब बाढ़ का सैलाब मंदिर की ओर बढ़ रहा था तो एक विशालकाय चट्टान पहाड़ से टूटकर मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने मंदिर को बाढ़ के सीधे प्रहार से बचा लिया। अगर ये चट्टान वहां नहीं होती तो शायद मंदिर भी बह जाता। अब सवाल यह है कि क्या ये चट्टान वाकई भगवान शिव ने भेजी थी या फिर यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी?
इसी बात को लेकर आज भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव का चमत्कार था, जिन्होंने अपने मंदिर की रक्षा के लिए ये चट्टान भेजी। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में ऐसे लैंडस्लाइड आम बात है और ये चट्टान भी उसी का नतीजा थी। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक था कि चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया? यहाँ पर एक और रहस्य सामने आता है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो उसे हर आपदा से बचाता है। कई भक्तों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के आसपास एक दिव्य शक्ति है जो हर संकट में मंदिर की रक्षा करती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब जब मंदिर पर संकट आया, भगवान शिव ने खुद उसकी रक्षा की। क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ आस्था है? अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर के बचने के पीछे सरकार की कोई साजिश थी। उनका कहना था कि मंदिर को बचाने के लिए पहले से ही कुछ इंतजाम किए गए थे और बाकी इलाकों को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इसने लोगों के मन में शक जरूर पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर के आसपास के होटल और दुकानें अवैध रूप से बनी थीं और बाढ़ ने उन्हें बहा दिया, जबकि मंदिर अपनी असली जगह पर था, इसलिए वो बच गया। इस पर भी खूब बहस हुई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मंदिर के बचने के पीछे कोई साजिश थी या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, केदारनाथ महाप्रलय ने आस्था, विज्ञान और विवाद तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं मंदिर की बनावट की, जो अपने आप में एक अजूबा है। केदारनाथ मंदिर को करीब 1000 साल पहले कथक शैली में बनाया गया था। इसमें बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। मंदिर की दीवारें इतनी मोटी हैं कि वो भूकंप, बाढ़ और तूफान सब कुछ झेल सकती हैं। मंदिर की नींव भी इतनी गहरी है कि वो सदियों से हर आपदा को झेलता आ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मंदिर की बनावट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और इसी वजह से वो महाप्रलय में भी बच गया। लेकिन क्या सिर्फ मजबूत बनावट ही मंदिर को बचा सकती थी? क्योंकि मंदिर के आसपास के सारे भवन, होटल, दुकानें, सब कुछ तो बह गया था। फिर मंदिर कैसे बचा? यहां पर आती है भीमशिला की कहानी। लोगों ने देखा कि जब बाढ़ का सैलाब मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो एक विशालकाय चट्टान पहाड़ से टूटकर मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने मंदिर को बाढ़ के सीधे प्रहार से बचा लिया। अगर ये चट्टान वहां नहीं होती तो शायद मंदिर भी बह जाता। अब सवाल यह है कि क्या यह चट्टान वाकई भगवान शिव ने भेजी थी या फिर यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी? इसी बात को लेकर आज भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव का चमत्कार था, जिन्होंने अपने मंदिर की रक्षा के लिए यह चट्टान भेजी। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में ऐसे लैंडस्लाइड आम बात है और यह चट्टान भी उसी का नतीजा थी। लेकिन क्या यह महज इत्तेफाक था कि चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया? यहां पर एक और रहस्य सामने आता है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो उसे हर आपदा से बचाता है। कई भक्तों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के आसपास एक दिव्य शक्ति है जो हर संकट में मंदिर की रक्षा करती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब जब मंदिर पर संकट आया, भगवान शिव ने खुद उसकी रक्षा की। क्या वाकई ऐसा है या फिर यह सिर्फ आस्था है? अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर के बचने के पीछे सरकार की कोई साजिश थी। उनका कहना था कि मंदिर को बचाने के लिए पहले से ही कुछ इंतजाम किए गए थे और बाकी इलाकों को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इसने लोगों के मन में शक जरूर पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर के आसपास के होटल और दुकानें अवैध रूप से बनी थीं और बाढ़ ने उन्हें बहा दिया, जबकि मंदिर अपनी असली जगह पर था, इसलिए वो बच गया। इस पर भी खूब बहस हुई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मंदिर के बचने के पीछे कोई साजिश थी या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है
केदारनाथ महाप्रलय ने आस्था, विज्ञान और विवाद तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं मंदिर की बनावट की, जो अपने आप में एक अजूबा है। केदारनाथ मंदिर को करीब 1000 साल पहले कथक शैली में बनाया गया था। इसमें बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। मंदिर की दीवारें इतनी मोटी हैं कि वो भूकंप, बाढ़ और तूफान सब कुछ झेल सकती हैं। मंदिर की नींव भी इतनी गहरी है कि वो सदियों से हर आपदा को झेलता आ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मंदिर की बनावट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और इसी वजह से वो महाप्रलय में भी बच गया। लेकिन क्या सिर्फ मजबूत बनावट ही मंदिर को बचा सकती थी? क्योंकि मंदिर के आसपास के सारे भवन, होटल, दुकानें, सब कुछ तो बह गया था। फिर मंदिर कैसे बचा? यहां पर आती है भीमशिला की कहानी। लोगों ने देखा कि जब बाढ़ का सैलाब मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो एक विशालकाय चट्टान पहाड़ से टूटकर मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने मंदिर को बाढ़ के सीधे प्रहार से बचा लिया। अगर ये चट्टान वहां नहीं होती तो शायद मंदिर भी बह जाता। अब सवाल ये है कि क्या ये चट्टान वाकई भगवान शिव ने भेजी थी या फिर ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी? इसी बात को लेकर आज भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव का चमत्कार था, जिन्होंने अपने मंदिर की रक्षा के लिए ये चट्टान भेजी। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में ऐसे लैंडस्लाइड आम बात है और ये चट्टान भी उसी का नतीजा थी। लेकिन क्या यह महज इत्तेफाक था कि चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया? यहां पर एक और रहस्य सामने आता है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है, जो उसे हर आपदा से बचाता है। कई भक्तों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के आसपास एक दिव्य शक्ति है, जो हर संकट में मंदिर की रक्षा करती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब जब मंदिर पर संकट आया, भगवान शिव ने खुद उसकी रक्षा की। क्या वाकई ऐसा है या फिर यह सिर्फ आस्था है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, असली रहस्य और विवाद तो अभी बाकी हैं। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि आखिर मंदिर के बचने के पीछे कौन कौन सी और कहानियां प्रचलित हैं और क्या वाकई विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और रिसर्च जो आज तक किसी ने नहीं देखी। तो जुड़े रहिए और अगले भाग का इंतजार कीजिए। हर हर महादेव।